बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक के ऊपर बन रही है, जो कि थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने देख लिया होगा कि यूके के अंदर यहाँ की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें काम किस तरह से किया जाता है, जॉब कैसे फाइंड आउट की जाती है, काम का एक्सपीरियंस कैसे रहता है, और ये कि आपका फ्यूचर वहाँ पे कैसा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो एंड तक हमारी वीडियो देखनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट्स भी करना है, ताकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग नहीं जानते हैं, और यहाँ पे आके आप लोग गलत फील्ड का इंतखाब करते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती रहती है, आपकी उम्र भी ज़ाया होती रहती है, और आप वो अर्निंग नहीं कर पा रहे होते कि जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के लिए एक मुफीद और कारगर साबित हो। तो आज की वीडियो में चलें और हम आपको बताते हैं कि आपने राइट वे कैसे चूज़ करना है। आज की जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं एक फैक्ट्री को मैंने ज्वाइन किया, और यहाँ पे फैक्ट्री को ज्वाइन करने से पहले मैंने बहुत सारे यहाँ पे जो वेबसाइट हैं उनके ऊपर मैंने अप्लाई किया, और उनके अप्लाई करने के बाद मैं कुछ जगहों के ऊपर मैंने इंटरव्यू भी किया, दिया अपना, लेकिन ये है कि वहाँ पे मेरी कोई बात बन नहीं सकी है। ख़ास तौर पे जो यहाँ पे जो टेकवेज हैं या जो रेस्टोरेंट हैं वो आपको बहुत कम पे करते हैं, और उसका बहुत बड़ा एक आपको नुकसान ये होता है कि अगर आप लोग यहाँ पे अपना टैक्स वगैरह उस तरह से पे नहीं कर पा रहे होते या बाकी चीज़ें, तो देन आप 5 साल के बाद या 6 साल के बाद जब आप लोग क्लेम करते हैं अपने परमानेंट शिप के लिए, तो देन आपके लिए बहुत सारी यहाँ पे मुश्किलात पैदा होती हैं। और ये है कि जो फ्यूचर है वो किसी भी टेक वे के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर आप अपना मतलब ये कि फ्यूचर नहीं सेट कर सकते हैं, या आप ये नहीं लाइंस नहीं सेट कर सकते कि आपने आगे के आगे जाना है, तो वो आपको एक लाइन पकड़नी पड़ती है। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पे यूके के अंदर आते हैं तो आप लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कौन सी राइट प्लेस है, कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम लोग जाके अप्लाई कर सकें, या जहाँ पे हम लोग, तो वो मैं आज आपको तरीक़ाकार बताता हूँ कि आप लोग कोशिश ये करें कि एक तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी साइट हैं, जिस तरह के टोटल जॉब हो गया, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, या फिर लाइब्रेरी है यहाँ पे लाइब्रेरी जॉब के नाम से, और इस तरह बेशुमार जो जॉब्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं एजेंसियाँ, उनके थ्रू भी आप अप्लाई करें। जब आपको वहाँ पे वो लिंक शेयर करते हैं जी कि ये जो है ना, यहाँ पे हमारी कॉरपोरेशन या ये कंपनीज या ये फैक्ट्रीज जो है या ये इंस्टीट्यूशन जो हैं, ये हमारे पास जो है ना आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनकी वेबसाइट ओपन करें और डायरेक्ट जाके उनकी जो कैरियर का वो जो एक वहाँ पे हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक वहाँ पे पोर्टल होता है, और उस पोर्टल के ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर करा लें। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट आपका जो भी लाइफ का होता है कि आप डायरेक्ट कंपनी को जो है ना वो आप एड्रेस करते हैं और वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर वो आपको पिक कर लेते हैं वहाँ से, तो ये मैं समझता हूँ कि एक आपका फर्स्ट सक्सेसफुल स्टेप होगा कि जो आप अनवर्ड लेते हैं। अब बाकी जो चीज़ें हैं कि फैक्ट्री के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप लोग जो टेकवेज के ऊपर काम करते हैं या रेस्टोरेंट के ऊपर काम करते हैं, या इवन आप सिर्फ डिलीवरी की हद तक काम करते हैं, या आप सिक्योरिटी का काम करते हैं, वो आपके लिए कुछ हद तक तो आप मतलब बेनिफिट आपके लिए रहेगा कि आपको इजी जॉब मिलेगी, आपको वर्क इजी मिलेगा, आपके लिए जो इतनी टफ लाइफ नहीं होगी। लेकिन ये है कि अगर आप अपने फ्यूचर को देखें तो फ्यूचर आप का उस तरह से सिक्योर नहीं होगा। अर्निंग आप ज़रूर कर रहे होंगे, आप अपना निज़ाम ज़रूर चला रहे होंगे, और आप में भी आप ज़्यादा अर्निंग कर रहे हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक जो आपकी जो कैरियर है, आपका एक जो आगे बढ़ने का आपका चांस है, वो आपके पास इतना नहीं होगा। तो अब आते हैं हम तीसरे स्टेप की तरफ कि अगर आप फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो फैक्ट्री में आपको किस तरह का काम मिलेगा। यहाँ पे फैक्ट्री के बहुत सारे जो स्टेप होते हैं, आपको पता है कि डाउन से लेके अप ग्रेडिंग तक हर लेवल का स्टेप यहाँ पे अवेलेबल होता है। वाइट कॉलर जॉब भी यहाँ पे मिलती है, आपको ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास यहाँ पे के सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यहाँ पे यूके में मैंने जो चीज़ असेसमेंट की है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है कि आप किसी भी काम को आप ज्वाइन करेंगे, किसी भी जगह पे आप जाएंगे, तो उसका सर्टिफिकेट आपके लिए लाजमी का मस्ट होगा। इवन अगर आप डॉक्टर भी हैं तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन लाजमी करनी पड़ती है, इंजीनियर हैं उसके लिए लाजमी है। फिर अगर आप मैनेजर लेवल की किसी भी अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाह रहे हैं तो उसके भी स्टेप हैं और उसके भी सर्टिफिकेट हैं। तो
जो भी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्क है। और अगर मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस आप लोग पूछते हैं तो मुझे सच्ची बात यह है कि मैं चूँकि मेरा जो गेटअप है वो एक बहुत सख्त माहौल के अंदर हुआ है, कि जहाँ पे बचपन हमने गुजारा एक देहात के अंदर, गांव के अंदर गुजारा, जहाँ पे हम लकड़ियाँ जंगल से काट के लाते थे, और घास वगैरह हम अपने मुख्तलिफ़ जगहों से काट के उठा के फिर उनको लाते थे। और वो सारी स्कूल बड़ी दूर तक हम लोग जाते थे। बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती थी उस वक़्त, तो 5-5 6-6 फुट तक भी इवन बर्फ़ पड़ती थी। तो उस सारे में सौदा सल्फ़ लाना, चारा लाना मवेशियों के लिए, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें लाना, मैं समझता हूँ कि बहुत हमने बचपन जो है वो बहुत हार्ड लाइफ के अंदर गुजारा है। तो अभी जब मैंने फैक्ट्री ज्वाइन की तो यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी मैंने देखे हैं बहुत कम 1 या 2 दिन निकालते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये असेसमेंट कर रहा था कि ये या तो पोलिश लोग जो हैं वो बहुत यहाँ पे वर्क करते हैं, या फिर यूक्रेन के लोग, या इस तरह के जो लोग हैं, या फिर चाइनीज़ जो हैं, या फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अगर आप लें तो सिर्फ जो हमारे पठान हैं, जो पख्तून हैं, वो मतलब ये कि यहाँ पे टिकते हैं। और उसके बाद बंगालियों को मैंने यहाँ पे देखा है कि वो टिकते हैं, वो काम करते हैं, उनकी अच्छी खासी तादाद वहाँ पे है। जहाँ तक पाकिस्तानियों की मैं बात करूँ तो बहुत कम लोग जो है ना इस तरफ आते हैं, जान नहीं मारना चाहते हैं, हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहे हैं इजी काम के ऊपर, इजी जॉब के ऊपर। मतलब वो ये कहेंगे कि अगर आपको कोई अगर 10 पाउंड की जगह अगर 5 पाउंड भी देता है लेकिन काम इजी मिलता है तो वो इजी काम की तरफ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा काम मुश्किल है, शुरू के अंदर आपको जान लगानी पड़ती है और टफ़ ड्यूटीज़ होती हैं, आपकी रूटीन बड़ी टफ़ होती है, लेकिन इसके अंदर ग्रूमिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक पूरी कंपनी है और उस कंपनी के अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो देते हैं, आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मैं आज भी चेक कर रहा था अपनी कंपनी का कि बाहर जो सर्टिफिकेट 600 पाउंड का आपको अलोकेट करते हैं या आपको करवाते हैं, वो आपकी कंपनी आपको फ्री में दे रही है। तो बेशुमार सर्टिफिकेट आप वहाँ पे गेन करके उनकी जो स्टेप वाइज आप अगर ऊपर जा सकते हैं तो न सिर्फ ये कि आप अपना फ्यूचर जो है ना वो एक अच्छा बना सकते हैं, उसके साथ साथ आप लोग ग्रूमिंग भी कर सकते हैं। ग्रूमिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी न किसी को जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, जो अपने आप को ये समझता है कि आगे लेके जा सकता है, उसको बहरहाल मेहनत करनी चाहिए और अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि जो है ना वो ये काम कर सकता है और अपने आप को आगे लेके जाना चाहिए। मेरा अगर ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया, इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यहाँ पे पोर्ट माउथ के अंदर रहते हुए अगर किसी को जॉब के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है और वो अगर जॉब लेना चाह रहा है तो मैं उसको तरीक़ाकार बताऊंगा कि किस तरह करके वो कंपनी की डायरेक्ट जॉब ले सकता है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि एजेंसी के थ्रू अगर आप जॉब लेंगे तो आपको कम पेमेंट मिलेगी, अगर डायरेक्ट कंपनी की किसी की जॉब लेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। तो कोशिश करें कि डायरेक्ट जो है वो आप कंपनी से जॉब लें बजाय इसके कि एजेंसी के थ्रू लें। आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। ईशा रानी का बहुत शुक्रिया जो कैमरामैन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।